हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने जीव विज्ञान से जुड़े कुछ शब्दों पर बात की थी और हमने बात की थी वरीकरण शब्द पर। वरीकरण क्या है, वरीकरण क्यों जरूरी है, वरीकरण के लिए कौन कौन सी पद्धतियां दी गई हैं, नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति क्या है, सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब हम बातें कर चुके हैं। इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब अपने नए 11वीं के सिलेबस का पहला पाठ है। अब हम पहले पाठ के बाद दूसरे पाठ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पाठ भी इसी शब्द के आसपास है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पंच जगत प्रणाली। इस प्रणाली के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी सजीव है उनको कितने जगतों में बांटा था? 5 जगतों के अंदर। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हमने इन सब पर पहले बात कर ली। लेकिन इस पूरी प्रणाली का एक अपवाद है और वो अपवाद है वायरस। वायरस जो है इस पूरी प्रणाली में किसी भी जगत में हमने नहीं रखा है, क्योंकि वायरस के बारे में वैज्ञानिक जो है सहमत नहीं है कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो हम इसी से जुड़ी कुछ सामान्य बातें आज कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वायरस। वायरस नाम का जो लैटिन भाषा में मतलब है उसका मतलब है तरल विष। यानी वायरस को एक विष की संज्ञा दी गई। क्यों पड़ा इसका ये नाम? इसकी खोज का जो सम्मान जाता है वो इवोनॉस्की को जाता है। इवोनॉस्की ने इसकी खोज करी थी, वो भी किस पादप में? तंबाकू के पादप। तंबाकू के पादप में इसने एक वायरस की खोज की थी जिसका नाम है TMV। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बनेगी टी का मतलब तंबाकू, M का मतलब है मोज़ैक और V का मतलब है वायरस। तो तंबाकू के अंदर मोज़ैक रोग जो है उसके वायरस की खोज इन्होंने की। फिर एक और साइंटिस्ट बेंजरिक का जिक्र होता है। बेंजरिक ने एक प्रयोग किया कि एक रोगी पादप से तरल पदार्थ निकाल के स्वस्थ पादप में डाला। यानी बेंजरिक के प्रयोग में इन्होंने बीमार या रोगी पादप से तरल पदार्थ निकाल के कहां डाला है? स्वस्थ पादप में। तो स्वस्थ पादप भी क्या हो जाएगा? बीमार। इसलिए इस तरल पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया? तरल विष। तो ये जो तरल विष है इसमें वास्तव में कौन मौजूद है? वायरस मौजूद है, जिस कारण से स्वस्थ पौधा भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। वायरस का क्रिस्टलीकरण स्टॉनले ने किया है। यानी स्टॉनले का जिक्र आपको मेन करना है, क्योंकि स्टॉनले को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया है। अब अपने लिए एक नया शब्द आया, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स की एक निश्चित संरचना और बनावट होती है। थोड़ा सा मैं आपको 10वीं का एक टॉपिक रिवाइज करवाता हूं। 10वीं में हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है अपर रूप। कार्बन के अपर रूप आपको याद होगा। अपर रूप आपने 2 तरह के पढ़े हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप जिसमें हीरा, ग्रेफाइट आता है, फुलरीन आता है, और एक रूप आपने पढ़ा होगा अक्रिस्टलीय अपर रूप। इन दोनों में जो अंतर है वो इनकी परिभाषा का ही है। क्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिनकी निश्चित संरचना और बनावट होती है, यानी इनकी बनावट फिक्स है, संरचना फिक्स है, जबकि इनकी संरचना और बनावट फिक्स नहीं होती। जैसे हीरा चतुष्फल के संरचना वाला होता है, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट जो है वो परतदार संरचना वाला होता है। तो निर्जीव चीजों का क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं और ऐसे ही वायरस का क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, और ये काम स्टॉर्नली ने किया है। तो वायरस की खोज से संबंधित 3 मुख्य वैज्ञानिकों का जिक्र होता है। इवानोस्की, जिन्होंने टीएमवी वायरस की खोज करी। बेंजरिक, जिसने वायरस में प्रयोग किए, उन्होंने एक बीमार पौधे से तरल पदार्थ निकाल के स्वस्थ पौधे के अंदर डाला, जिससे स्वस्थ पौधे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और तीसरा नाम इनका जिक्र करना है। एक सामान्य वायरस की संरचना के लिए यह चित्र बनाया जाता है। एक सामान्य वायरस या एक नॉर्मल वायरस के अंदर सबसे मेन चीज होती है एक तो उनका आनुवंशिक पदार्थ, जो या तो डीएनए हो सकता है और या आरएनए हो सकता है, क्योंकि कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। तो ये जो अंदर हमने ये निशान बनाए हैं, ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आनुवंशिक पदार्थ। इसके चारों तरफ मैंने एक आवरण बनाया है, ये प्रोटीन से बना होता है। इस आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। तो एक नॉर्मल वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण यानी कैप्सिड, और कुछ वायरसों में इससे भी बाहर एक आवरण और पाया जाता है जिसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन आवरण। लिपो शब्द का मतलब लिपिड है, लिपिड यानी वसा। तो ये आवरण वसा और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सामान्य वायरस की संरचना को चित्र से ही समझाइए, तो आपको बताना है एक सामान्य वायरस के अंदर एक तो आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है। इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। उससे भी बाहर एक आवरण और पाया जा सकता है, पर ये सब में नहीं होता, ये कुछ विशेष में होता है। इस आवरण को बोलते हैं लिपोप्रोटीन आवरण, जो वसा और प्रोटीन का बना होता है। तो वायरस की संरचना में सबसे मेन चीज होती है उसका आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन का आवरण यानी कि कैप्सिड। ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा वायरस में कोई और कोशिका अंग नहीं पाया जाता। मैं फिर बता रहा हूं, कोई और कोशिका अंग का मतलब जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ऐसी संरचना नहीं होती। तो वायरस को कुछ वैज्ञानिक ये नाम देते हैं, वायरस एक कण है, यानी कि ये एक कण समान संरचना है, ये कोई कोशिका नहीं है। अगर कोशिका होती तो इसमें कोशिका के अंग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रदेश जालिका, गोल्गी का ये होते, पर ये चीजें इसमें नहीं होती। इसमें सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ होता है और प्रोटीन का आवरण होता है। तो वायरस को कण रूप में माना गया है और इस कण को साइंस की भाषा में वीरियन कण कहते हैं। वीरियन कण का मतलब वायरस का कण। तो वायरस एक कण है और इस कण की संरचना ये है। अगला और मेन टॉपिक है वायरस की गुण। अक्सर इसमें क्वेश्चन जो आता है, जो छोटा सवाल बनता है, वो यहीं से बनता है, वायरस के गुण। और वायरस के गुणों के लिए एक बात, वायरस को सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। यह है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये शब्द काम का। योजक कड़ी, योजक कड़ी हम उन्हें कहते हैं जो दो समूहों को जोड़ती है, अर्थात वायरस निर्जीव व सजीव, जो हमने पिछले वीडियो में दोनों शब्दों पर बात की थी, दोनों के बीच में आता है। इसके कुछ गुण किससे मिलते हैं, निर्जीव से, और इसके कुछ गुण किससे मिलते हैं, सजीव से। अर्थात वायरस के गुणों की बात करें तो हमारे दो टॉपिक बन जाते हैं, सजीवों के गुण और निर्जीवों के गुण। जैसे वायरस जनन कर सकता है। जनन करना किसका गुण होता है, सजीवों का गुण होता है। हम पढ़ चुके हैं
जो भी जनन करते हैं वो सजीव हैं, अर्थात सजीव अपने समान सजीव उत्पन्न कर सकते हैं। वायरस भी कर सकता है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है और आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इस पदार्थ का पाया जाना सजीवों का मुख्य गुण है। तो वायरस में ये पदार्थ है। तो ये तो इसके कुछ सजीव गुण हो गए कि वायरस जनन कर सकता है, वायरस में डीएनए आरएनए होता है, वायरस जो है अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। निर्जीव गुणों की बात करें, वायरस का क्रिस्टलीकरण हो सकता है। क्रिस्टलीकरण मैंने आपको बताया केवल निर्जीव चीजों का होता है। जैसे गन्ने का रस का क्रिस्टलीकरण होता है, जैसे चीनी बनती है, क्योंकि चीनी का आपने देखा होगा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनकी एक निश्चित बनावट होती है, क्रिस्टल होता है वो। वायरस का एक और निर्जीव गुण, वायरस में किसी प्रकार का कोई कोशिका अंग नहीं पाया जाता। तो वायरस को कोशिका नहीं बोल सकते। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया वायरस एक अनोखा उदाहरण है, क्योंकि वायरस में निर्जीवों के गुण भी मौजूद है और सजीवों के गुण भी मौजूद है, जिस वजह से वायरस को इन दोनों के बीच की क्या माना गया है, योजक कड़ी माना गया है। और वायरस के बारे में, जैसे वायरस से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द देखें हम, तो सबसे मेन शब्द आता है फेज वायरस। ये वायरस का ही एक रूप मान लीजिए आप, फेज वायरस। और फेज वायरस को जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। जीवाणु भोजी वायरस वो वायरस होता है जो किस पर अटैक करता है, जीवाणु पर हमला करता है। यानी ये वायरस किसको संक्रमित करता है, किस पर हमला करता है, जीवाणु पर। वायरस जो है जीवाणु पर हमला करके उसको नष्ट कर देते हैं, जिस वजह से पानी जो है शुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आता है जीके में, गंगा नदी का पानी लंबे समय तक प्रदूषित क्यों नहीं होता? क्योंकि गंगा के जल को प्रदूषित करने के लिए या किसी भी जल के नमूने को प्रदूषित करने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? कॉलीफॉर्म जीवाणु। अगर किसी पानी के नमूने में ये जीवाणु है तो वो पानी गंदा हो जाएगा। और गंगा के पानी में कौन पाए जाते हैं? फेज वायरस। तो ये जो फेज वायरस है जो गंगा जल में मौजूद है, ये वायरस किसको नष्ट कर देता है? पानी को गंदा करने वाले जीवाणु को, जिस वजह से गंगा नदी का जो पानी है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। वायरस के अधिकतर अगर हम महत्व की बात करें तो वायरस से केवल नुकसान होता है अधिकतर। जैसे देखिए, वायरस बीमारी फैलाता है, जिनमें एक दो मेन नाम मैं लूं, HIV, ये एड्स बीमारी उत्पन्न करता है। इसके अलावा राइनो वायरस, ये जुखाम उत्पन्न करता है। आजकल की एक बड़ी समस्या कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है ये भी जुखाम, सिर दर्द, खांसी ये लक्षण उत्पन्न करता है। रेहिब्डो वायरस, जो है वो रेबीज बीमारी उत्पन्न करता है। तो ये एक तरफ मैंने वायरस लिखे और दूसरी तरफ उनसे होने वाली बीमारियां लिखी। तो वायरस से अधिकतर जो है नुकसान होता है, लेकिन कुछ फायदे भी है, जैसे मैंने फेज वायरस का जिक्र किया जो पानी को खराब होने से बचाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वायरस से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियां। अगली बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।